हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात होगी और आज का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड। यानी एटीट्यूड किसे कहते हैं और कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें लाइफ में लर्निंग के मौके देता है, कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें लाइफ को एंजॉय करने के मौके देता है और वहीं जब हम एक नेगेटिव एटीट्यूड लेकर लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं तो कैसे नेगेटिव एटीट्यूड हमें लर्निंग से रोकता है, लाइफ को एंजॉय करने नहीं देता और हम लाइफ में एक नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से बहुत कुछ मिस कर देते हैं। तभी तो कहा गया है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। एटीट्यूड के इस मौजू को मैं आपके साथ एक स्टोरी के हवाले से शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं स्टोरी शेयर करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक के बटन को भी दबाएं और बेल के बटन को भी आप हिट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। इस स्टोरी को मैंने लिया है 6th ग्रेड की जो हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, वहीं से मैंने इस स्टोरी को लिया है और चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिकस होमवर्क। पैट्रिक एक स्टूडेंट होता है जिसे होमवर्क बहुत ही बुरा लगता है, वो होमवर्क को डिसलाइक करता है और होमवर्क उसके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। और अक्सर हमने ये देखा है कि स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क अक्सर डिसलाइकिंग होता है, बोरिंग होता है। तो पैट्रिक एक दिन अपने रूम में बैठा हुआ था और उसने देखा कि एक कैट जो है वो एक डॉल के साथ खेल रही है। लेकिन जो ही पैट्रिक ने उस डॉल को पकड़ा तो वो ये देखकर हैरान हुआ कि वो असल में डॉल नहीं थी बल्कि एक छोटा सा एक क्रिएचर था। और उस छोटे क्रिएचर ने पैट्रिक से हाथ जोड़कर ये कहा कि प्लीज़ मुझे इस कैट से बचा लीजिए और इसके बदले में मैं आपकी कोई विश पूरी करूँगा। पैट्रिक के पास एक बड़ा काम था होमवर्क का, तो उसने इस छोटे क्रिएचर इस एल्फ से कहा कि आप मेरा होमवर्क कर दीजिए, मैं आपको इस कैट से बचा लूँगा। तो इस पर एग्रीमेंट हुआ और इसके बाद उस टाइनी क्रिएचर ने एल्फ, जिसे एल्फ कहते हैं, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। जब लैंग्वेज की बारी आई तो एल्फ ने पैट्रिक से कहा कि मुझे वर्ड्स की मीनिंग नहीं आती है, मुझे वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है ये नहीं आता है, प्लीज़ मेरे लिए आप डिक्शनरी खोलें, इनकी वर्ड्स की मीनिंग देखें, इनकी प्रोनाउंसिएशन देखें, उनको खुद पहले उसको देखने के बाद आप मुझे समझाएं। तो पैट्रिक ने ऐसा करना शुरू कर दिया। जब मैथ्स की बारी आई तो मैथ्स के बारे में भी एल्फ ने कहा कि हम एल्व्स जो हैं, हम मैथमेटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ना हम एडिशन जानते हैं, ना मल्टीप्लिकेशन, ना सब्ट्रैक्शन, ना डिवीजन हमें आता है, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मुझे सिखा दें ताकि मैं आपका होमवर्क बेहतर रंग में कर पाऊँ। और जब हिस्ट्री की बारी आई तो एल्फ ने कहा कि हिस्ट्री तो हमारे लिए मिस्ट्री की तरह है, तो मुझे हिस्ट्री समझा दें। तो इस तरह से पैट्रिक ने बहुत सारी बुक्स लाइब्रेरी से लाई, उनको रात भर वो स्टडी करता रहा और उनको खुद अंडरस्टैंड करने के बाद वो एल्फ को वो सब बातें सिखाता था और उसके बाद एल्फ जाकर जो था वो पैट्रिक का होमवर्क कर पाता था। और आखिरकार जब पैट्रिक एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ और जब नतीजा आया तो पैट्रिक सारे सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड्स के साथ पास हुआ था। सारे टीचर्स हैरान थे, उसके पेरेंट्स हैरान थे और उसके अपने साथी भी हैरान थे। तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? क्या पैट्रिक का होमवर्क एल्फ ने किया या पैट्रिक ने खुद किया? और अगर पैट्रिक ने खुद किया तो कैसे किया? क्योंकि पैट्रिक ने ये सारा काम एक डिफरेंट एटीट्यूड के साथ किया। तो यहाँ से शुरू होती है एटीट्यूड की स्टोरी। यानी एटीट्यूड किसे कहते हैं? जिस काम को पैट्रिक पहले बोरिंग समझता था वही काम पैट्रिक ने खुद से किया, लेकिन एक डिफरेंट एटीट्यूड के साथ। तो एटीट्यूड को जानने की कोशिश करते हैं। असल में एटीट्यूड उस नज़रिए को कहते हैं जो नज़रिया लेकर हम किसी सिचुएशन को या किसी पर्सन को देखते हैं, किसी खास थॉट और किसी खास फीलिंग को लेकर जब हम किसी सिचुएशन को या किसी पर्सन को देखते हैं तो उसे हमारा एटीट्यूड कहा जाता है। और ये एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो असल में
पैट्रिक का पहले जो होमवर्क को देखने का एटीट्यूड था वो नेगेटिव एटीट्यूड था। वो नेगेटिव थॉट्स को लेकर वो हमेशा यही सोचता रहता था अंदर से कि होमवर्क बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, होमवर्क बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और होमवर्क को मैं बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता हूँ। जब वो ऐसे थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट करता था तो इसी जैसी फीलिंग्स उसकी बॉडी में जनरेट होनी शुरू हो जाती थी और वो काम उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब पैट्रिक का एटीट्यूड चेंज हुआ, अब वो एक हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ एल्फ के साथ काम कर रहा था। वो होमवर्क नहीं कर रहा था बल्कि वो एल्फ की हेल्प कर रहा था, लेकिन असल में वो होमवर्क कर रहा था। तो उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। अब इस काम के रिलेटेड उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं थे और नेगेटिव फीलिंग्स नहीं थी, इसीलिए उसके लिए ये काम बिल्कुल इजी हो गया, मुश्किल नहीं था। सेम काम था, लेकिन पैट्रिक एक सिचुएशन में उसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देख रहा था जब वो एल्फ की हेल्प कर रहा था, लेकिन जब उसे खुद से होमवर्क करना था तो उस सिचुएशन में वो होमवर्क को एक नेगेटिव थॉट और नेगेटिव फीलिंग को लेकर देख रहा था। तो उसके लिए ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। कभी कभी हम लाइफ में अपने एटीट्यूड से किसी काम को जो कि ईजी होता है उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव थॉट लेकर उस काम को देखते हैं। हालांकि इसके मुकाबले में जब कोई डिफ़िकल्ट टास्क होता है, मुश्किल काम होता है, लेकिन उस काम को हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एनकाउंटर करते हैं, उसको देखते हैं और उसको करना शुरू कर देते हैं, तो वो डिफ़िकल्ट काम हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस काम को करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। हम किसी काम को, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को किस एटीट्यूड के साथ देख रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो हम मुश्किल से मुश्किल काम को भी कर सकते हैं, उसको एन्जॉय कर सकते हैं, उससे लर्निंग हासिल कर सकते हैं और लाइफ को एन्जॉयबल बना सकते हैं। हालांकि इसके मुकाबले में जब हम सिचुएशन को, पर्सन को और थिंग्स को जब हम एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ देखते हैं तो आसान काम भी हमें डिफ़िकल्ट लगने शुरू हो जाते हैं और लर्निंग के लिए एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और हम लाइफ को एन्जॉय भी नहीं कर पाते हैं। अपने एटीट्यूड को सही रखें, दुरुस्त रखें, पॉजिटिव रखें और लाइफ को एन्जॉय करते रहें। थैंक यू वेरी मच।